साड़ी भी। सूर्य प्रकट हुआ है, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को वो है शिव बाबा। ज्ञान किरणें फैला रहा है, सोए भाग्य जगाने को वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान में सोए हैं मानस, अब तो जरा आंखें खोलो। अज्ञान में सोए हैं मानस, अब तो जरा आंखें खोलो। दुख भंजन प्रभु पधारे हैं, दुखियों का दुख हरने को। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है,
जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। आ आ आ कांटों का जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। विकार त्याग फूल बनो, आए देवी गुलशन सजाने को। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे साथ संदीप भाई हैं हमारे सेंटर से। इनका मनन चिंतन बहुत गहरा है, बहुत सुंदर है। तो आज हमारे साथ मुरली का रिवीजन संदीप भाई कराएंगे। संदीप भाई, आप अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। कब से ज्ञान में हैं, क्या करते हैं? जस्ट फॉर अ मिनट, थोड़ा सा। जी जी, थैंक यू रचना बहन। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। जी। ये ज्ञान में ये मेरा 10th ईयर चल रहा है। और ज्ञान का मेरा थोड़ा विचित्र कहानी है कि मैंने सेक्टर 47 में कोर्स किया था युगल के साथ। जब प्रॉब्लम्स थी लाइफ में तो उसके बाद हमने कोर्स किया, और फिर कोर्स करने के बाद मुरली में मैं बैठा। पहले दिन ही मुरली का प्रिंट आउट लेके बिठा दिया और मुझे एवरीथिंग वाज गोइंग अबव माय हेड। और मैं मुश्किल से 20 मिनट बैठ के मैं आ गया और मैंने कहा युगल को कि पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। दैट वाज इन 2013। तो उसके बाद फिर हमने इसको छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं इसके बारे में किया। फिर 2015 में हमने फिर से रिज्यूम किया, और इस बार दीदी ने कोई कोर्स नहीं कराया और मुझे कुछ याद नहीं, हम दोनों को कुछ याद नहीं कोर्स किया है क्या नहीं, बस मुरली में बैठ गए। और फिर बाबा ने ऐसा मुरली में बिठाया, फिर उसके बाद कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो बाबा ने हमेशा मुझे अमृत वेला ज्ञान का चिंतन मनन करवाया। तो बस यही है। और ज्ञान युगल भी चलती हैं ज्ञान में, और मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ फॉर लास्ट 20 years। तो बस यही है संक्षिप्त में परिचय। थैंक यू सो मच संदीप भाई। चलिए, आप अब रिवीजन कराएंगे और पहले आत्मिक स्थिति में बिठाकर फिर हम शुरू करेंगे। चलिए, ओवर टू यू जी। मैंने आपको को-होस्ट बना दिया, कुछ शेयरिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू ऋषि। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे बाबा कहते हैं कि आत्मा और शरीर दो अलग चीजें हैं, और आत्मा मालिक है और शरीर एक पुतला है। तो जब हम पुतला कहते हैं तो हमें एक मालिकपन की स्थिति का एहसास होता है। और क्योंकि ये आखिरी युग है इस कल्प का, और हमें अपना लक्ष्य एकदम पूरा प्राप्त करना है, तो हम इसी भाव से ये मुरली सुनेंगे कि जब हम अपने आत्मा को भरपूर करेंगे तो आत्मा भी भरपूर होगी, और ये पुतला जो
कमजोर हो रहा है ये पूरे दिन शक्तिशाली रहेगा, क्योंकि हमारा ध्येय शरीर पे ही रहता है। जब हम आत्मा में ये ज्ञान धारण करेंगे और जब जब भी कोई हमें चिंतन मनन करना है या इश्यू आएगा, तो हम जब ये ज्ञान की पॉइंट्स रिवाइज करेंगे तो उससे जो हार्मोन सिक्रीट होंगे वो ऑटोमेटिकली बॉडी को भी हेल्दी बनाएगा। हम इसी स्थिति में बैठेंगे कि हमें आत्मा को भरपूर करना है, और जब आत्मा भरपूर होगी इस समय, तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा दिन भी अच्छा जाएगा और शरीर का ध्यान भी ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो आज मीठे बाबा की मीठी मुरली, डेट है 6 सितंबर 2024। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। तो जब हम ये मुरली का चिंतन मनन करेंगे या सुन रहे हैं, तो आप अपने अपने हिसाब से मुरली से या जो बाबा आपको टचिंग करता है 2 से 3 कीवर्ड्स जरूर निकालें अपने लिए। और आपका समय है और मन है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो ज्ञान का एक बहुत ही सुंदर रहस्य है कि आप एक वर्ड लेंगे, उससे पूरा ज्ञान आपको रिवाइज हो जाएगा। तो कीवर्ड्स आप जरूर अपने लिए रखें, जो भी आपको 2 या 3 या एक कोई महावाक्य जो आपको बहुत ही पावरफुल लगा, तो वो हमेशा पूरे दिन आपको ज्ञान के साथ जोड़ के रखेगा। प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? क्वेश्चन मार्क। उत्तर में बाबा ने बोला, भक्तों के लिए ये भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो वह ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जब अंतिम समय आएगा तो सभी आत्माएं जो ज्ञान में नहीं है वो बस चाहेंगे कि मुक्ति दे दीजिए, और उनका पाठ अनुसार वो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। लेकिन हमें मुक्ति धाम भी जाना है और सुख धाम भी जाना है। सुख धाम भी जाना है। फिर बाबा ने आखिरी लाइन में बोला, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। तो पूरा आपको ये याद है कि क्या हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और हिस्ट्री ज्योग्राफी के 2 ही चित्र हैं, एक कल्प वृक्ष और एक गोला। तो कल्प वृक्ष के बारे में आज बाबा ने पूरा मुरली में बताया है। भक्ति के बारे में बताया है। बाबा ने विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में उनको याद किया है। तो बाबा की मुरली सुनेंगे, और जब बाबा सबसे पहले ओम शांति कहते हैं तो ये बाबा की तरफ से ओम शांति होता है। तो हम भी प्यार से बाबा को एक साथ ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने ये तो समझाया है कि सब कुछ है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया, इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्य की दुनिया। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्य की पवित्र दुनिया थी।
अभी मनुष्य अपवित्र हैं, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं। ये स्मृति है कि बरोबर पहले झार में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झार पे भी समझाना है। तो गीता का जो विराट रूप है उसमें ब्राह्मण और कहीं भी माताओं का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर हम बाबा के विराट रूप मतलब झार में देखेंगे, इसमें दोनों ये जो चीजें मिसिंग थी वो इसमें आ जाती है। इस झार का बीज रूप ऊपर में है। झार का बीज है बाप, फिर जैसा बीज वैसा फल अर्थात पत्ते निकलते हैं। ये भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है, कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झार को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना, कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है ये भी सिर्फ तुम ही समझते हो, और कोई में भी ये ज्ञान होता नहीं। तो जैसे आज बाबा ने कल्प वृक्ष के बारे में बताया, तो बाबा मुरलियों में कहते हैं कि आप कोई भी एक चित्र कोर्स का लेके बैठ जाएं, तो अगर खासकर ये चित्र लेके बैठेंगे तो आपको नए नए पॉइंट्स बाबा टच कराएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा चिंतन मनन का एक विधि हो जाती है। तुम्हारी बुद्धि में पहले पहले किस धर्म का झार होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। इसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झार है। झार की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है ये, देवी देवताओं का झार अभी नहीं है और सब टाल टालियां करेंगी। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। तो वैसे अगर आप जाएं मुगल गार्डन जाएं तो वहां पे बहुत सारे आपको बेनियन ट्रीज मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे उनका जो ट्रंक है वो ऑलमोस्ट 0 हो चुका है, केवल उसमें से ब्रांचेस हैं, वो केवल बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो ग्राउंड को टच कर रहे हैं। वैसे बाबा के संदीप भाई, हाँ। आप ना मेन पॉइंट्स ले लो। अच्छा, पूरी मत पढ़िए, क्योंकि ये दीदी से सुन चुके हैं ना, आशा दीदी की मुरली। अच्छा, सॉरी आप मुझे बता दीजिए, मैं मेन पॉइंट सुना दूं। हाँ, मेन में जैसे आप बैनियन ट्री को थोड़ा डिटेल में ले लो, ताकि समझ थोड़ी सी उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप हमारे को भी कराते हैं ना कई बार रिविजन। हाँ जी, ठीक है। तो बैनियन ट्री का अगर आप देखेंगे, जैसे बाबा ने बहुत मेहनत से चित्र बनवाए हैं, तो देखिए बाबा की निरंकारिता। बाबा चाहते तो एक मुश्किल से 10-15 मिनट में पूरा बनवा सकते थे। बाबा की धैर्यता है कि इन्होंने इतना टाइम लेके पूरा चित्र बनाया है। तो अगर आप देखेंगे बैनियन ट्री में जो लेफ्ट साइड है वो सारा वेस्टर्न साइड रिफ्लेक्ट करता है, और जो राइट साइड है वो सारा ईस्टर्न साइड रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें हमें बस आप देखेंगे इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इब्राहिम से होता है 2500 ईयर्स पहले से। उसके बाद बौद्ध धर्म मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा जूम करेंगे रचना बहन। हाँ जी, श्योर। So, ऊपर के पत्ते देखते हैं ना जी, यू हैव फ्रॉम नाउ 2500 ईयर्स पहले, यानी कि 500 बीसी में इब्राहिम आते हैं। वो इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद द मुस्लिम धर्म। सो ये इस्लाम धर्म है, मतलब समर्पण, सरेंडर। उसके बाद आता है ये वेस्ट, देन ईस्ट में आते हैं बौद्धि। इनका 250 ईयर्स बाद में, और इनका जो पुस्तक का नाम है धम्मपद है। इब्राहिम की कोई ऐसी बुक नहीं है, लेकिन उनकी टीचिंग्स जरूर हैं। इब्राहिम के बाद फिर आते हैं वेस्ट में क्राइस्ट। वो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, और इनका जो मेन बुक है वो है बाइबल। उसके बाद संन्यास धर्म है 1500 ईयर्स।
पहले, राइट। तो मतलब आपका हो गया ये 500 AD, ठीक है। तो इसमें ये शंकराचार्य करते हैं। और इसके बाद आते हैं आपका मुस्लिम धर्म, जो मोहम्मद जी करते हैं 600 AD में। और सबसे लास्ट में जो बाबा जिस धर्म की महिमा करते हैं वो सिख धर्म है। और क्योंकि ये लास्ट धर्म है तो ये परिचायक है कि आने वाला जो पिता होंगे वो उसकी क्वालिटीज पहले से बता देते हैं। तो क्योंकि बाबा आने वाले होते हैं तो उससे पहले ही 500 साल पहले आपको सिख धर्म में ही जो बाबा की मुरली है उसमें एसेंस आपको काफी कुछ मिलेगा। तो जो इस्लाम धर्म है वो मुस्लिम धर्म है, वो उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है कुरान। और अब्राहिम को ये फादर ऑफ ऑल रिलीजन्स कहते हैं, जिसमें क्रिश्चियंस आते हैं, ज्यूज आते हैं और मुस्लिम्स भी आते हैं। तीनों इब्राहिम को ही अपना गॉडफादर मानते हैं, ये तीनों धर्म। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे जो ट्रंक है उसमें हमारा हम देवी देवताओं का है, जिसमें हम पहले गोल्डन एज में होते हैं, फिर सिल्वर एज में होते हैं, उसके बाद द्वापर में हम भक्ति स्टार्ट होती है, और फिर कलयुग में हम और तत्वों की, मनुष्य की हम भक्ति करते हैं। और सबसे लास्ट में ब्रह्मा बाबा दिखाए हैं जो नीचे थे तपस्या में, वही फिर ऊपर आ जाते हैं। तो मतलब एक साइकिल, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ साइकिल एक्चुअली, ठीक है ना। तो और सबसे लास्ट में जो बाबा शिव की हम त्रिशूल दिखाते हैं। तो दीज आर द 3 ways थ्रू विच द वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले है जो गृह युद्ध है जो इंडिया में, और फिर आपका बॉम्ब्स के थ्रू और नेचुरल कैलेमिटीज के थ्रू। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको और भी डिटेल्स पता चलेंगी, लेकिन इसमें ही आपका पूरा ज्ञान आ जाता है और आप इससे डांस करेंगे ज्ञान को लेके। तो बाबा ने इससे रिलेटेड कोई क्वेरी तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि जो भक्ति होती है, इस आत्मा को प्रश्न था कि हम कैसे सोचते हैं कि हमें ये शिवलिंग की ही इसी आकार में बनाना है, भक्ति कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आज बाबा ने इसका क्लैरिटी दी है। जैसे जैसे आपको साक्षात्कार होगा कि आपको इस तरीके से मूर्ति बनानी है, तो उसी हिसाब से फिर आप बनाते हैं। तो ये भी साक्षात्कार का पार्ट है। तो बाबा फिर आगे कहते हैं, बाबा कहते हैं बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी बढ़ती जाती है, ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। तो देखिए, जब हम इसको ज्ञान को और प्रैक्टिकल रूप में लें तो जो ज्ञान बाबा जब कहते हैं बैटरी है, तो हम जो देखते हैं बैटरी, आइदर वी सी इन द कार और एट होम्स इन ऑन इन्वर्टर्स, राइट। तो आप देखेंगे उसमें 6 सेल होते हैं, एंड वी से 6 सेल बैटरी। तो हम अगर आत्मा को भी 7 सेल बैटरी देखें और उसको हम देखें कि उसमें प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद, 7 ये सेल्स है आत्मा के। तो जब हम सत्युग में होते हैं तो ये 7 सेल्स एकदम भरपूर होते हैं। जब भी हम कोई भी व्यवहार में आते हैं, वृत्ति में 7 जो एनर्जीज हैं निकल रही होती हैं ऑटोमेटिकली। तो जब, और ये निकलती रहती है, द वे प्रोग्रेसेस, क्योंकि अब चार्ज तो होता नहीं है, बाबा ही एक चार्जर हैं, तो ये धीरे धीरे डिग्रेड होता चला जाता है। और जब द्वापर में ये 50% हो जाता है, द्वापर के स्टार्ट में, उसके बाद से फिर क्योंकि आपका 50% तक आपकी 7 सेल से एनर्जी निकल रही होती है। आफ्टर द्वापर क्या होता है कि आपका
सातों एनर्जी नहीं निकलती है, सातों एनर्जी नहीं निकल पाती है। जो एनर्जी नहीं निकलती है वही हमारा विकर्म बन जाता है और वही हमारा ब्लैक स्पॉट बन जाता है। तो बाबा यही समझाते हैं कि इसको बैटरी, बाबा काफी बार समझाते हैं बैटरी को कि बैटरी है, और जो आपका वेल के ऊपर जो जो रोटेटिंग व्हील होता है उसको समझाने के लिए बाबा समझाते हैं। तो द्वापर से जैसे जैसे हमारा ये बैटरी डिस्चार्ज होती चली जाती है, और जब बाबा कहते हैं टाइम पे जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। तो ये भी नेचुरल है कि जब एकदम ऑलमोस्ट जीरो होना होना होता है जब ही बाबा आते हैं। फिर बाबा कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी किसको भी पता नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि जो एक्सटर्नल पीस है वही हमारा एक्चुअल पीस है, लेकिन बाबा आके समझाते हैं हमारा इनर पीस ही एक्चुअल पीस है। तो ये बाबा कहते हैं किसको भी पता नहीं है। अब बाबा आगे समझाते हैं कि ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है रात का, फिर दिन होता है। भक्ति में है दुख, इसलिए इसका वैराग्य है। तो यानी कि वैराग्य है मतलब रात का, जो कि संगम युग का बाबा गायन करते हैं। तो ज्ञान पूरा चलता है, उसके बाद भक्ति आती है 2500 साल, और लास्ट के जो 100 साल हैं उसमें वैराग्य आ जाता है हम बच्चों को। फिर बाबा विवेकानंद और रामकृष्ण दो जो बड़े सन्यासी होके गए हैं उनके बारे में कहते हैं, सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तकें हैं। तो विवेकानंद जी ने काफी पुस्तकें लिखी हैं, बुक्स हैं उनकी। राजयोग पे है, कर्म योग पे है, वेदांता पे है। तो बाबा कहते हैं पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्रचित्त हो बैठ लिखते हैं। तो बाबा ने ये हिंट दिया है कि जब भी हम अपना कुछ चिंतन मनन करें एकदम एकाग्रचित्त होके करें। अब बाबा कहते हैं कि अब इन्हीं को लेके रामकृष्ण ने अपने पत्नी को माँ का दर्जा दे दिया था। तो बाबा यही 2-3 पॉइंट्स बता रहे हैं माता को लेके। वैराग्य में आकर स्त्री को मां समझा, माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी, बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे, बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, मां में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को मां समझने लगा। तो फिर बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा फिर कहते हैं कि सबको भाई भाई समझे। अब बाबा फिर वैराग्य के लिए कहते हैं, वह है हद का वैराग्य, तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है, संगम पे ही बाप आके तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं, अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है, ये बहुत पतित छीछी दुनिया है। देखिए जो बाबा ये पॉइंट बताते हैं, ये ना बाबा काफी बार बताते हैं, ये छीछी दुनिया है, ये काकवृष्टा समान दुनिया है, ये विषय वैतरणी नदी है। तो जब तक अगर हमारा लक्ष्य भी है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, स्वर्ग में जाना है, वो तो बाबा कहते हैं कि हमें जाना है, लेकिन उससे भी पहले हमें ये समझना है कि हमें जाना क्यों है। सी इफ यू सी, जो आप अगर स्टीव जॉब्स का देखेंगे, व्हेन ही वेंट फॉर आईफोन, तो उसके पीछे वो उसका कारण था वाई यू वांट टू गो फॉर आईफोन। उसको ये था कि मुझे आई वांट टू इंप्रूव द ह्यूमन इंटरेक्शन, आई वॉन्ट टू मेक इट फॉर ह्यूमंस। ठीक है ना, वाई। तो जब आपका ये जो वाई आता है ना, दैट टेक्स यू टू वेरी हाई पॉइंट्स। आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए।
तो जब हम ये सोचते हैं अच्छा लक्ष्मी नारायण बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि अभी हम नर्क में हैं। शरीर के लिए स्वर्ग है, लेकिन वो भी बाबा ने 3 दिन पहले बोला ये है रावण का स्वर्ग। सो वी शुड गेट टू नो दिस पॉइंट कि हम स्वर्ग में हैं, लेकिन वो इट्स अ फुल डिसेप्शन, इमिटेशन ऑफ द ओरिजिनल हेवन। तो ये तो कुछ भी नहीं है, जीरो है ये, इनफैक्ट माइनस में है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल हेवन। तो जब हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि हम आत्मा है, आत्मा नर्क में बैठी हुई है, और जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे हमारा पुरुषार्थ अपने आप से नहीं आएगा, किसी के कहने से नहीं आएगा। बाबा भी कह रहे होंगे तो भी नहीं आएगा। हमें अपना वाय बनाना है, और यही मेन वाय है कि हम अपने आप को अगर आत्मा समझते हैं तो हम क्या फील करते हैं कि हम नर्क में हैं, आत्मा नर्क में है, शरीर भी एक झूठे स्वर्ग में। जब तक ये रियलाइज नहीं हो, और हमें इस पे अब काम करना है, अपनी मेहनत करनी है बाबा के साथ। बाबा एकदम मेहनत भी नहीं करवाएगा जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं, तो फिर हमारा पुरुषार्थ इतना स्पीड पकड़ने लगता है। फिर हमें मालूम होता है दिस इज अवर वाई, वी कांट लीव अवर वाई। तो बाबा ये पॉइंट काफी आप देखेंगे, ये पॉइंट बाबा रेगुलर उठाते रहते हैं, केवल एक रियलाइजेशन के लिए कि हमें रियलाइज हो कि वेयर वी आर एंड हमें अब कहां जाना है। तो बाबा कहते हैं कि यहां शरीर पावन हो ना सके, आत्मा को नया शरीर सत्युग में ही मिल सकता है। भले यहां आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो। क्योंकि जब हमारी कर्मातीत अवस्था मतलब परम धाम की अवस्था, तो जब हमारा आत्मा पवित्र हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वी कांट स्टे इन दिस अपवित्र दुनिया में, हम रह नहीं सकते। फिर हमें जाना ही होगा, मतलब चेंज ट्रांसफॉर्म होगा ही होगा बाय लॉ। फिर बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, मैं आत्माओं का बाप हूं जिसको तुम याद करते आए हो। तो फिर बाबा ये भी, बाबा को तो सब मालूम है। बाबा कहते हैं युगल आते हैं तो एक को कशिश होती है बाबा की, दूसरे को नहीं होती है। तो यही होता है कि हम जिसको कशिश हो गई वो दूसरे को भी कशिश करवाने में लग जाए। तो बाबा फिर आगे कहते हैं कि बाबा ये कहते हैं कि बाबा ने ये भी एक राज बताया है कि जो बाबा कहते हैं जो बाप का बनकर अंदर यज्ञ में रह के रूहानी सर्विस नहीं करते, वह जाकर दास दासियां बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है, उन्हों का भी घराना होता है। प्रजा में नहीं आ सकते, कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता। तो ये भी बाबा वो बता रहे हैं कि अगर अब हमारी चॉइस है कि व्हाट वी वांट टू बिकम। देखिए महाराजा महारानी हमें बनना है, ये हमारा हाईएस्ट एम है, लेकिन हम कौन से महाराजा महारानी बनना चाहते हैं? लक्ष्मी नारायण में भी छत्र छाया होती है और सीताराम में भी छत्र छाया होती है, लेकिन दोनों में एक ही डिफरेंस होता है कि राम जी को हमेशा धनुष बाण दिखाते हैं। तो अगर हम, जब तक हमारा वाइट क्लियर नहीं होगा तो हम धनुष बाण के साथ ही रहेंगे, और जब हमारा वाइट क्लियर हो जाएगा तो धनुष बाण अपने आप ही आपका छूट जाएगा। तो बाबा कहते हैं अगर आपने प्रजा की कैटेगरी चुनी तब धनुष बाण से भी नीचे हैं, तो फिर आप राजा नहीं बन सकते हैं। कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता है। तो आप सोचें कि हम प्रजा में जाके फिर बन जाएंगे, नहीं। जो घराना होगा शुरू से
उसी घराने से राजा और रानी बनेंगे, है ना। तो हमें ये अपने आप को ही रियलाइज करना है और करवाना है कि हम ही, बाबा कहते हैं आपको ही पथ चुनना है, मैं केवल हेल्प कर सकता हूँ। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि हमें कौन सा पथ चुनना है, तो हमें चॉइस हमारी है। वल्लभचारी, बाबा एग्जांपल देते हैं, वल्लभचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? सेकंड का बाबा इसलिए कहते हैं कि आपको क्लिक हो जाता है कि नाउ या दिस इज द थिंग। और फिर ज्ञान का तो विस्तार है, आप उस पाथ पे चल पड़ते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन वो तो फिर सागर है, लेकिन आपने वो पाथ चूज कर लिया, तो फिर तो आप उसको, बाबा कहते हैं कि चिड़ियों ने हप कर लिया, तो आप पूरा ही ज्ञान हप कर लेते हैं। समझते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझते ही रहेंगे, समझाते ही रहेंगे बाबा। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात। तो बाबा जब ये कहते हैं राजधानी स्थापन हो जाएगी, तो बाबा सूक्ष्म में कहते हैं, सूक्ष्म में जब हमारा सत्युग आ जाएगा सभी आत्माओं का, 9 लाख आत्माओं का, तो जब उसके बाद सभी की कर्मातीत अवस्था होगी और फिर वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजयोग की पराई से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप को को याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। तो हम जो वरदान है, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछें, नहीं तो हम वरदान को एक विधि से हम लेंगे बाबा से। जी भाई जी, ये जो आपने कहा सूक्ष्म वतन में 9 लाख जब हो जाएंगे सूक्ष्म वतन में तब सतयुग आएगा, जी ये नहीं, थोड़ा सा सूक्ष्म वतन में एक्सप्लेन करो या जब क्या होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं हमने बोला, हमने कहा सूक्ष्म रूप से, यानी कि जब आपकी ओके आत्मा में सत्व प्रधानता आ जाएगी, ठीक है, यानी कि सत्व प्रधानता इज व्हाट इज आपका सतयुग। जब हमारे दैवी संस्कार बन जाएंगे, हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, कुछ जो रहेंगे वो अलग से हम सजाएं लेके इसको खत्म करेंगे, तो हर चीज सटल है, आत्मिक रूप से है, स्थूल रूप से कुछ भी नहीं है, बाबा करवाते हैं। हम उनका एम ही है आत्माओं के लिए सत्व प्रधान अवस्था बनाना। फिर वो जो उसका जो मैनिफेस्टेशन है कि उनको पार्ट बजाना है, तो हमें नई दुनिया चाहिए, वो अलग चीज हो जाती है, उसमें हमें जाना नहीं। बाबा तो आत्माओं को संपूर्ण बनाने आए, तो जब आत्माएं संपूर्ण मतलब सत्व प्रधान हो जाएंगी तो वो रह ही नहीं पाएंगी, लॉ ही नहीं उनको, वो रह ही नहीं पाएंगे, तो उस टाइम फिर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था ही मतलब है परम धाम की अवस्था, क्योंकि आप कर्म से अतीत हो जाते हैं। जी सिस्टर। जी, या आई गॉट इट। ओके। एक इस्लाम धर्म का जो समर्पण आपने बोला है, वो इस्लाम धर्म वी यूज्ड टू थिंक मुस्लिम। No, that's what we used to have synonyms for both, but from Baba's point of view, the pure word is इस्लाम कहते हैं, वो अब्राहिम ने स्थापित किया, द वेरी फर्स्ट फादर अब्राहिम। फिर हम उसको मिक्स कर देते हैं, वो मुस्लिम धर्म है। तो इस्लाम धर्म इस मीन्स टू सरेंडर, और क्रिश्चियन, ज्यूज और मुस्लिम्स तीनों अब्राहिम को अपना गॉडफादर समझते हैं। ओके, क्योंकि वो सब उसी तरफ है ना, जेरूसलम की तरफ जाएंगे तो सभी जो जेरूसलम है उसमें तीनों ही हैं, ज्यूज मुस्लिम्स का भी है और क्रिश्चियंस का भी है जी। दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट होली प्लेस दे रिगार्ड। ठीक है।
जी, तो हम वरदान को एक विधि से लेंगे। तो जैसे हम अमृत वेला करते हैं तो बाबा से वरदान जब लेते हैं तो हम सूक्ष्म वतन में लेते हैं। तो हम अपने आप को एक लाइट के कार में इमर्ज करेंगे और सूक्ष्म वतन में जाएंगे और सामने ब्रह्मा बाबा लाइट के आकार में शिव बाबा के साथ सामने हैं। और बाबा हमें ये बोल के वरदान दे रहे हैं, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। तो हम बाबा की आंखों में देखेंगे और फिर से बाबा एक बार रिपीट कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। हम बाबा से दृष्टि लेते रहेंगे और बाबा विस्तार से बता रहे हैं, होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रतन चुभना, दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहें, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। और इसके बाद आप ये देखें कि बाबा एक एक बच्चे को अपने पास बुला के गले से लगा रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे तुम ही कल कल के मेरे विजयी वरदान तुम बड़े सरलता से धारण कर अप्लाई कर सकते। हम इस विधि से ये ज्ञान का चिंतन करेंगे और अप्लाई करते रहेंगे आज। फिर हम वापस आए और बाबा फिर स्लोगन में कहते हैं, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा हैं। तो अगर पीएम की कुर्सी पे कोई बैठा है और उसको अपोजिशन मिलती है और वो कहे कि मैं तो रिजाइन करता हूं, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो आपका जो भी अनुभव है वो उस पावर की सीट से आई हैं। तो अगर आप पावर की सीट ही छोड़ देंगे तो फिर तो आप एकदम ही अपोजिशन आपको हरा देगी। तो बस यही हमें याद रखना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पे बैठे हैं, तो वी कैन आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, राइट। तो यही जब स्मृति रहेगी तो फिर आपको अपोजिशन ज्यादा वीक दिखेगी और आपके साथ आपके अनुभव आपको बहुत पावरफुल बनाएंगे। और बाबा की छत्र छाया तो है ही, बाबा इसलिए कहते हैं हिम्मत है तो मैं 1000 कदम से आपकी मदद करूंगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम Thank you. It was शांति। so differently done and so nice, right? संदीप भाई आपको बुलाते रहेंगे हम। हाँ जी जी, जैसे आप कहें, जैसे बाबा कहें। जी जी, वेरी नाइस। आपने तो उन्होंने कहा था कि मैं 7:45 तक बैठूंगा क्योंकि हम सब ने अभी सेंटर पे जाना है, भट्टी है, तो इसलिए उनको। आपने अभी जाना है कि अभी आप हमारे साथ रहेंगे? नहीं, अभी तो हैं हम। अब अभी ठीक है, तो मेडिटेशन आप कराएंगे कि? नहीं बहन, आप ही कराएं। अच्छा, मैं कराऊं? अच्छा ठीक है, चलिए चलिए। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए भाई से। हमें भी अच्छा लगता है, क्वेश्चंस आते हैं तो अपना भी ज्ञान और विस्तार को वो तो है, गहरा हो जाता है, बिल्कुल समझ बढ़ जाती है बहुत अच्छी
अच्छे बच्चे हैं, हम सब भाई भाई हैं, तो अच्छा लगता है परिवार में आके। बिल्कुल। आज मैं मनन चिंतन के लिए रोज कुछ ना कुछ देती हूँ। तो जी आज मैंने दिया है, बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। इसका अर्थ क्या है, इसको सब लेंगे। तो मतलब उस पे अगर आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पढ़ाई, बाबा बार बार पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं ना थोड़े दिनों से। जी। तो पढ़ाई का मतलब क्या है, कि हम एक ये, और बैनियन ट्री तो आपने डिटेल में वैसे ही ले लिया, ये भी था ताकि समझ बढ़ी रहे। तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें, पढ़ाई क्या है, और बुद्धि की ज्ञान डांस उसके ऊपर भी, क्योंकि फिर लिखेंगे ना ये सब। देखिए, मेरा तो कुछ अलग हिसाब से चलता है चिंतन मनन। मतलब आफ्टर सो मेनी इयर्स मुझे लगता है कि देखिए, एक तो जो बाबा एक फॉर्मल कोर्स कराते हैं कि 7 डे का, वो आप क्लियर कर लीजिए जितना भी है, तो उससे आपका क्लैरिटी रहेगी, तो कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको फेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एसेंस में जाए ना, तो 5 से 6 टॉपिक्स हैं जो ज्ञान में क्लियर होने चाहिए अपने। तो एक है कि ड्रामा, दूसरा है कि आत्मा कैसे काम करती है, फंक्शनिंग ऑफ सोल, तीसरा है विक्रम विनाश, चौथा है योग, पांचवा है सकाश। तो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या होता है कि, या आप उसमें कोचिंग में जाएं, सो देयर इज ए टेक्निक बाय द नेम ऑफ 5W1H। आई थिंक आप सबको अवेयरनेस भी होगी। मतलब 5W1H: वाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट एंड हाउ। राइट। तो अगर आप देखेंगे, और इसी को बाबा कहते हैं कि परिवर्तन करना है, हमारे यही जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं 5W1S से आते हैं। तो आप इसका शुद्ध परिवर्तन करें। तो जब आप ये 6 पॉइंट्स जो हैं 5W1H, इन 5 टॉपिक्स पे आप अपना चिंतन मनन करेंगे, तो आपको सबके वाई, व्हाट एंड हाउ क्लियर होंगे कि ड्रामा क्यों बना है, क्यों ये कल्याणकारी है, आत्मा काम कैसे करते हैं। बाबा क्यों कहते हैं से तूफान से ही तोहफा बनता है। ठीक है। कर्म योग क्या है, विक्रम विनाश कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो जब आप ये चिंतन मनन करेंगे, तो आपको एक जो सूक्ष्म में जो जाना होता है वो आप जा पाएंगे। बाबा बहुत तरह के योग कहते हैं, सहज योग, कर्म योग, निरंतर योग, ज्ञान योग, बहुत सारे जो हम गीता में सुनते हैं, बाबा तो बताते हैं। तो उसका मतलब क्या है, उसको हमने कैसे अप्लाई किया पूरे दिन में। और फिर सकाश, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको हाई से हाई जाना है, ब्रह्मा बाबा के समान जाना है, तो बाबा ने संकल्प से सृष्टि करी, लेकिन उसमें थी शुभ भावना, शुभ कामना। तो आप अगर, मेन पॉइंट है सकाश देने का, अगर आपका सकाश पावरफुल है, आप स्थूल सेवा नहीं भी कर पा रहे तो भी आप बहुत आगे चले जाएंगे। तो सकाश में क्लैरिटी चाहिए, क्या क्या है, कब देना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो निरंतर हम कैसे दे सकते हैं सकाश। तो जब ये सब हम ज्ञान का करेंगे चिंतन मनन, तो हम और सूक्ष्म में जा पाएंगे, और जितना सूक्ष्म में जाएंगे उतना ही हम एकदम सॉर्टेड रहेंगे। जी, वेरी नाइस। जो हम हिंदी में इसको अगर ट्रांसलेट करें, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, हाँ, है ना, हम ये हमें व्यर्थ में लेके आता है, लेकिन इस विधि से हम समर्थ बनाएंगे इसमें। समर्थ बनाएंगे, इसको उल्टा करेंगे। ठीक है। तो सब हम करेंगे ये मनन चिंतन। तो अभी योग कर लेते हैं। ठीक है। ये भाई जी ने कहा कि साकाश किस समय देना और कैसे देना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जी, सकाश का मतलब होता है सत्य प्रकाश, अगर हम देखें इसका मीनिंग लिटरल, और इसको हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल टॉनिक। तो हमें तो बाबा से डायरेक्ट स्पिरिचुअल टॉनिक मिल रहा है, लेकिन अब बाबा कहते हैं ये लॉ नहीं है कि मैं सभी आत्माओं को स्पिरिचुअल टॉनिक दूं, केवल आपके थ्रू मैं दे सकता हूं। क्योंकि हम ये देते हैं, इसलिए हम सत्युग में चले जाते हैं,
क्योंकि हमने मेहनत करी। तो सकाश का एक पॉइंट जो बहुत ही क्लियर है वो ये है कि यू ट्राई टू विजुअलाइज योर सेल्फ एज एन एंटेना। जो एंटेना जो होता है, अगर जैसे हमने पीतमपुरा में दिल्ली में सबसे ऊंचा टावर है, तो जब वो ट्रांसमिट करेगा तो इट्स ट्रांसमिटिंग टू द एंटायर दिल्ली एरिया, ठीक है ना। तो वो जो जो भी प्रोग्राम हो रहा है बस उसको ट्रांसमिट कर रहा है। तो अगर एंटीना साफ होगा तो सब जगह जा पाएगा। और एंटीना साफ होने की बस एक ही पॉइंट है, बाबा कहते हैं कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए आपको। और गुलजार दादी ने ये भी बताया था कि जब आप सकाश देते हो ना, तो उस टाइम जो आप दे रहे हो वो आपको अंदर से फील भी होना चाहिए, राइट। अगर आप प्रेम दे रहे हो, आप सद्भाव दे रहे हो, शुभ भावना दे रहे हो, तो आपको भी अंदर से होना चाहिए कि हाँ बाबा ने मुझे ये दिया है, देन इट वर्क्स। और अगर आप ये इसी अवस्था में रहेंगे तो गुलजार दादी ने बोला कि आप परम धाम में जाते हो, ठीक है। तो जब आप बाबा से ले रहे होते हो ऑटोमेटिकली स्थूल में वो जा रहा होता है। आप तो विजुलाइज करके जाते हो, लेकिन आप तो हो स्थूल वतन में, तो आपका शरीर वही है। तो आत्मा से अपने आप ही वो रेडिएट हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम जब अपने सबके लिए कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन जितना हम जीरो कर पाएंगे उतना ही हमारे हमारे से ये सात एनर्जीज और जो भी बाबा शुभ भावना शुभकामना कहते हैं, साहस, हिम्मत, उमंग सा जो हम देते रहते हैं, बाबा हमें देते हैं, वही हमें सबको देना है। तो अपने आप ही ये हमारा हाईएस्ट काम है और यही सबसे डिफिकल्ट काम भी है। थैंक यू भाई जी। जी बहुत अच्छा। चलिए अभी योग करें। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। ये अभी अपने मन बुद्धि को ऑर्डर करेंगे कि अगले 15 मिनट के लिए अभी कोई हलचल नहीं, जो डायरेक्शन मिले उस पर साथ साथ चलेंगे। ऐसा फील करेंगे कि जैसे सारी एनर्जी जो मुझ आत्मा से शरीर में गई है, पैरों से लेकर सिर तक मैं उसको विड्रॉ कर रही हूं, खींच रही हूं। पैरों से, एंकल से ऊपर की ओर, घुटनों तक, और ऊपर लाएंगे थाई से भी होते हुए ग्रॉइन से होते हुए कमर तक। अब हमारा नीचे का हिस्सा बिल्कुल स्थिर हो चुका और ऊपर छाती से होते हुए कंधों तक, हाथों से, बाजुओं से और ऊपर कंधों से होते हुए गर्दन तक। अपने पूरे चेहरे से भी जॉज, चीक्स, आईज, फोरहेड, ब्रेन, सारी एनर्जी इस बिंदु में फोकस करते। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर का मालिक अपने आप को शरीर से अलग फील करेंगे।
शक्ति हूं, ऊर्जा हूं इस शरीर को चलाने में। अब ऐसा फील करें जैसे मैं बिंदु अपनी ही आंखों के 4-5 फुट की दूरी पर, आंखों के सामने मैं बिंदु, सामने मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर शांत पड़ा है। मैं अपने शरीर को वॉच कर रही। और अब वापस अपने शरीर में प्रवेश करें, फिर से माथे के बीच, और अब ऊपर की ओर उड़ेंगे, शरीर से 4-5 फुट की ऊंचाई पर। नीचे शरीर देखें, अपने आप को अलग महसूस करें। अब वापस आ जाएं शरीर में। आंखें खुली रखेंगे और अपने सामने स्क्रीन है, जो कुछ भी है उसको देखें, और अपने आप को ये थॉट देंगे, मैं आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों से बाहर देख रही, बाहर के दृश्य को एंजॉय करती हूँ। देखने का काम मैं बिंदु, ये नेत्र केवल मेरे इंस्ट्रूमेंट। और अब आसपास के साउंड्स को फील करें, छोटे से छोटे साउंड तक। इन सभी साउंड्स को मैं आत्मा इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स से एक्सपीरियंस करती हूँ। कान सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, सुनने का काम मैं बिंदु कर रही। अभी फील करेंगे पैरों के नीचे धरती, जिस सीट पे आप बैठे हैं, अपने शरीर द्वारा मैं धरती को और अपनी सीट को अनुभव कर रही। मैं बिंदु। आसपास के तापमान को, टेम्परेचर को फील करें। एसी की हवा, पंखे की हवा, वो सब कुछ फील कर रही हूं मैं। आसपास के वातावरण को फील करें। और अपने आप को ये संकल्प देंगे, ये टेम्परेचर को फील करने वाले आसपास के वातावरण को
अनुभव करने वाली मैं बिंदु। और अब इस ज्योति बिंदु में पूरी तरह फोकस हो जाओ। शरीर से अलग मैं ये बिंदु सितारा हूं। सारा फोकस इस बिंदु पर ले आए। मुझसे सतोगुणी प्रकाश निकल रहा है। वाइट गोल्डन लाइट के रूप में बहुत सुंदर प्रकाश। अपने सत्य स्वरूप में टिककर अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करते हुए मैं आत्मा इस शरीर से निकलती हूं। ऊपर की ओर उड़ान भरेंगे और पहुंच जाए परम धाम। परम धाम मेरा घर, शांति का धाम, जहां बीच में मेरे परम पिता सर्व गुणों के सागर उनकी किरणों को स्वयं में समाए। अपने पिता को अपने साथ अनुभव करें। ऊंच से ऊंच पिता, ऊंच से ऊंच मेरा घर और अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति को यहां पर अनुभव करें। 1 मिनट इस स्थिति में टिके। मुझे सब कुछ देने वाला, अपनाने वाला, मुझे क्या से क्या बनाने वाला मेरा बाबा, मैं उसके साथ हूं। बाबा के सानिध्य में हर आत्मा भरपूर हो जाती है। उसके संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। उसके संग के रंग को स्वयं में समाते हुए वापस धरती पर आए और अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। फुल हूं, परमात्म साथ निरंतर अनुभव करती हूं। अब ऐसा चित्र बनाए विजुअली जैसे मेरे सिर पे पूरा कल्प वृक्ष है। मैं जड़ों में बीज के साथ, बीज शिव बाबा और इस कल्प वृक्ष पर हर गुण की सतरंगी किरणें पहुंचकर एक एक पत्ते तक जाकर एक एक पत्ते को नरिश कर रही। अपनी सारी इमोशंस पूरे विश्व के लिए बेहद में इमर्ज करते हुए हर पत्ते को दान करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज ओम की क्लास शांति। कैसी लगी? अच्छी बहुत लगी। अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया, हाँ, डिफरेंस बहुत क्लैरिटी वेरी। बहुत क्लैरिटी हुई है। ये भाई ना ये मनन चिंतन करके हमारे को भेजते रहते हैं ग्रुप में। मेरे को लगा उनको बुला लें तो हम सबको फायदा होगा। जी, थैंक यू दीदी। मैंने आपको भेज दिया है सविता मनन। चल, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति प्यारे बच्चों।